ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में मजहबी अकीदत के साथ महराजुल आलम मनाई गई। कश्मीर की मसाजिद और खानकाहों में शब बेदारी की गई और खसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने दरगाह हजरत बल में रात भर जाकर इबादत की। उलमाए किराम ने इज्तिमा के दौरान फ़लसफ़े महराज पर रोशनी डाली। नमाज फज्र के बाद हुए मोए मुक़द्दस की ज़ियारत करवाई गई। इस मौके पर पूरे आलम में अमन व अमान की दुआएं की गई। वहीं ज़िला कुलगाम में भी महराजुल आलम निहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हज़रत मीर सईद हुसैन समनानी के आस्तान आलिया पर मुनक्किद हुआ। यहाँ पर शब खानी की गई। दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुईं। उलमा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हुस्ना पर रोशनी डाली। कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। जिला पुंछ में भी महराजुल आलम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जिला भर की मसाजिद में लोगों ने शब बेदारी की और खसूसी इबादत में हिस्सा लिया। उलमा ने महराजुल आलम की फजीलत को उजागर किया। उन्होंने लोगों से गुनाहों से तौबा करने और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तलक़ीन की। मंडी तहसील मरकज़ पर वाक़े जामा मस्जिद में एक बड़ी तक़रीब मुनक्किद हुई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। महाशिवरात्रि के सिलसिले में आज तारीखी शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में सुबह सवेरे से पूजा अर्चना की गई। डल झील के किनारे वाक़े इस तारीखी शिव मंदिर में कई लोगों ने पूजा और हवन में शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले ने भी सुबह में मंदिर आकर पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर शिवरात्रि के साथ साथ लोगों को शब महराज की भी मुबारकबाद दी। शिवरात्रि और शब महराज ये दोनों एक डिवाइन कोइंसिडेंस है। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। शब का मतलब रात्र होता है और महाशिवरात्रि में रात्र इन्वॉल्व है। शब महराज के दिन प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब को अलमाइटी अल्लाह ने जो है ज्ञान दिया था, नई चीज़ें बताई थी जो आगे चल कर के उन्होंने सभी के लिए बताई। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी ने जो अपना तांडव नृत्य है वो किया था। तो ये दोनों कोइंसिडेंस काफ़ी अच्छे हैं। भाई इस कोइंसिडेंस पर आपके चैनल के ज़रिए वादी के तमाम आवाम को और कश्मीर से जो दुनिया के अलग अलग शहरों में है उन सभी पंडित भाइयों को बधाई देता हूँ। हेरत के मौके पर कश्मीरी गुज़िश्ता रोज़ पंडितों ने अपने घरों में वटक पूजा की और आज सलाम का दिन था। मुसलमान इस दिन पंडितों के घर जाकर त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़गाम के शेखपुरा में कायम पंडित कॉलोनी में भी पंडितों ने हेरत मनाई। मुसलमान भी आज सलाम के लिए पहुंचे। उनका कहना है कि वो पहले के दिन वापस लौटने की दुआ कर रहे हैं। जमाल अली करबलाई नामी एक शख्स ने कश्मीरी पंडितों के साथ शिवलीला गाई और भाईचारे की ताज़ा मिसाल पेश की। बेलतई माधवन गोला पंपोश दस्तई जटा मुकटा पेट गंगा वसान चस्तई जटा मुकटा पेट गंगा वसान छस्तई देवीत देवता विष्णु ब्रह्मा छिस दस बस्त बेलतई माधवन गोला पंपोश दस्त। मैं इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि जो हमारी परंपरा थी, खासकर मैंने बचपन में जो हैरत के हवाले से हम जब बच्चे थे, हम जब घरों से निकलते थे और हमारे कश्मीरी पंडितों की परंपरा ये हुआ करती थी कि ये सुबह सुबह वो पैसे रखते थे, वो अपने कटोरे में या थाल में पैसे रखते थे। तो ये फिर तमाम मुस्लिम बच्चे जो थे उनको 10 पैसे, फिर जब कुछ साल हो गए 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए हर बच्चे को ये पैसे देते थे और हम बच्चे कितने खुश होते थे। दहमी दह कोरन पृछान मालिन सालस बत खावान माज बत पे दिवान पोस तथ वन अद ग ोचि कांगर
वन आज दिवान कांगर वो सोरी कह तो पोस नकद अत गि दिवान कमी हेरस दो गई पत कश दो गई गाड़ का बज दो गई वागर बह लूक वागर बरान 30 दो गई हेर 23 पार्वती तो शंकर बर मुसलमान हिंद सिख ईसाई सारे था इकवट असल फुलराव तो फुलराव बे तिथे पे ब्रोट फलान तो फुलान मेन शुर आज तथ पे एंजॉय करान कह बह फील कर आइसोलेशन क्या तो बे आई चेंज आई चाहे जम तह ये बदल हिस्सा मुस्लिम बरादरी पेश सलाम दो क्या यम कल पूजा कर लोगों में काफ़ी मेल मिलाप था, एक दूसरे के पास फुर्सत भी होती थी, आते जाते थे तो काफ़ी मज़ा आता था। वो सरकार तो सारा कुछ नहीं कर सकती है, उनको थोड़ी खुद भी हिम्मत जुटानी है, उनको खुद पहल भी करनी है, थोड़ा सा उन्होंने खुद भी एफर्ट डालने हैं। हाँ, फिर थोड़ी बहुत हुकूमत का जितना होगा उनको जो करना होगा, वो जो भी उनके बेसिक नीड्स होंगे, रिहेबिलिटेशन का होगा, क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन थोड़ी सी पहल उनको खुद भी जगानी है, खुद भी उन्हें करना है कोशिश। जिला गांदरबल में हैरत मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। कश्मीरी पंडितों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर में पूजा की। दिन भर नरगांव के शिव मंदिर में भी खसूसी पूजा की गई। अकीदतमंदों ने इस मुबारक दिन पर किए गए इंतजामात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। मकामी मुसलमानों ने भी तक़रीबात में शिरकत की और पंडित भाइयों से वापस आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन के लिए दुआएं की गई। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सीआरपीएफ ने भगवान से पूजा अर्चना की कि कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत की समृद्धि में वृद्धि हो और निरंतर विकास के पथ पर हमारा देश चलता रहे। इसी के लिए हमने जो है आज यहाँ पूजा अर्चना की है। तो आज बड़ा त्यौहार है, बड़ा दिन है, पूजा वूजा हम शुक्रगुजार है सीआरपी का, पुलिस का, आर्मी का, उन्होंने हमको यहाँ अरेंज किया। हम जैसे हमको 90 से पहले जैसे हमको लगता आज कि हमने यहाँ मतलब जैसे हमने आज देखा हमने वैसे ही माहौल। पंडित भाई और मुसलमान भाई आपस में इनको मुबारकबाद देते थे या ये हमें ईद पे मुबारकबाद देते थे। हम इनके त्योहारों पे खाते पीते थे, एक साथ खाते पीते थे। गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि वो पंडित भाई यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत अमन सुकून है। मुल्क भर के साथ साथ मंदिरों के शहर जम्मू में भी आज महाशिवरात्रि का त्यौहार काफ़ी जोश खरोश और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस हवाले से सुबह से ही मुख्तलिफ मंदिरों में अक़ीदतमंदों का काफ़ी रश देखा गया। लोगों ने दर्शन करके खसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। जम्मू के तारीखी शंभू मंदिर में भी एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। यहाँ पुलिस और सिविल इंतजामिया के कई आला अहदेदारों ने हाजिरी दी। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की सलामती के लिए दुआ की गई। पिछले दिनों यहाँ एक हाल का निर्माण भी हम लोग करवा रहे हैं कॉर्पोरेशन के द्वारा और बहुत अच्छा लगा है। पूरे जम्मू वासी यहाँ आते हैं, बड़ी आस्था है, मैं सबको आशीर्वाद मिलता है। यही जम्मू वासी यहाँ की जो मंदिर कमेटी है, विशेषकर जो यहाँ के सेवादार लगे हैं, बहुत मेहनत के साथ बड़े सिस्टमेटिक सबको दर्शन हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी यहाँ अच्छा अरेंजमेंट है और जो लंगर लगाते हैं हर साल, उनका भी इतना सुबह से ही 4-5 बजे से लंगर यहाँ शुरू हो गए हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि आप शंभू मंदिर रूपनगर में आप दिल से जो भी कामना करते हैं वो भोले शंकर जरूर पूर्ण करते हैं। और आज के इस शुभ अवसर पे हम सब ने रूपनगर दुर्गानगर चनोट ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से और हमारे साथ आप देख रहे हैं आप शंभू मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। हर वर्ष जिस तरह यहाँ मेला लगता है, आज हमने यही उनके चरणों में अपनी कामना की है कि जैसा आज यूक्रेन में वर्ल्ड वार का खतरा मंडरा रहा है, हमारे जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं, हमने भोले शंकर जी के चरणों में यही अरदास की है कि जल्द से जल्द वो बच्चे अपने घरों में वापस आ सकें। शिवरात्रि के हवाले से जिला रामबन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शिव सेवा दल के कारकुनान की जानिब से एक बड़े भंडार का एहतमाम किया गया। रामबन बाजार के मौजूद शहरियों और व्यापार मंडल से वाबस्ता तमाम अफराद ने शिरकत की। मेत्रा से एक झांकी निकाली गई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। मकामी रजाकारों ने भंडार में खिदमत अंजाम दी। भद्रवाह में महाशिवरात्रि का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिव मंदिरों में हाजिरी देकर खसूसी पूजा की। मुक़द्दस शिवलिंगम को दूध और पानी पेश किया गया। भद्रवाह में गुप्त गंगा मंदिर में खासी तादाद में लोगों ने हाजिरी दी। यहाँ अहम तकरीब मुनक़िद हुई। तमाम शिव मंदिरों में जरूरी इंतजामात किए गए थे। वहीं जिला सांबा में भी शिवरात्रि का त्यौहार अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया।
छोटा काशी नाम से मशहूर पुरमंडल में तारीखी शिवशंकर मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। लोगों ने खसूसी पूजा की। इंतजामिया ने सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरी इंतजाम किए थे। साथ ही किश्तवाड़ में भी महाशिवरात्रि मनाई गई। घरों और मंदिरों में खसूसी पूजा की गई। अकीदतमंदों ने शिव मंदिरों के दर्शन किए। मंदिरों के बाहर अकीदतमंद की लंबी कतारें देखने को मिली। उधर जिला पुंछ में भी शिवरात्रि का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। लोगों ने रोजा रखकर शिव मंदिरों में भगवान शंकर के मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए और खसूसी पूजा का एहतमाम किया। शिव मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की खासी तादाद नजर आई। जिले में सबसे अहम तकरीब पुंछ सिटी के साथ लगी पहाड़ी पर मौजूद कदीम शिव खोरी मंदिर में मुनक्किद हुई। यहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। पुलिस और जिला इंतजामिया ने जरूरी इंतजाम किए थे। वहीं कठवा में महाशिवरात्रि के मौके पर अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने मंदिरों के दर्शन किए। छोटे अमरनाथ कहे जाने वाले महानाल में अकीदतमंदों ने माथा टेका और अमन अमान की प्रार्थना की। अखनूर में महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। सुबह सवेरे से ही अकीदतमंद मंदिरों में पहुंच गए और अखनूर के तमाम शिव मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। अकीदतमंदों ने पहले इलाके के शिव मंदिरों में पूजा की और फिर अहल खाना के साथ अखनूर के बड़े शिव मंदिरों की तरफ रवाना हुए। अखनूर के कई मकामात पर भंडारे का एहतमाम किया गया। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने शोपिया में जरासीम कुश अद्वियात से मुंसलिक ताजरों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। डायरेक्टर ने कहा कि लोगों को मयारी अद्वियात फराहम करने के लिए सबको पहल करने की जरूरत है। ताजरों ने इस हवाले से मुकम्मल ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया है। डायरेक्टर ने कहा कि महकमे की भरपूर कोशिश है कि सार्फिन को सिर्फ बेहतर क्वालिटी की जरासीम कुश अद्वियात ही फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि गैर रजिस्टर्ड शुदा और ममनुआ अशिया की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए कई इक़दाम उठाए गए हैं। शोपियां के चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर फारूक कुरैशी भी मौजूद रहे। करगिल की दार्चिक्स आर्यन वादी में 10 रोजा सकाफत बहाली वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हुआ। LHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद अब्बास रिजवी मेहमान खसूसी थे। दाखी मौसीकी के मुख्तलिफ असनाफ पर वर्कशॉप में बात की गई। आगा अब्बास रिजवी ने कहा कि इस इलाके के लोगों ने अपनी मुनफरिद सकाफती विरासत को महफूज और जारी रखा है। सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की अहमियत को उजागर करते हुए EC रिजवी ने कहा कि लद्दाख अपनी हम आहंगी और तकसीरी इक़दार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसे बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। फोकस यही है करगिल की गली गली में, करगिल के कोचे कोचे में, जिस ब्लॉक में जितना आइडेंटिफाई हम कल्चर से रिलेटेड रखते हैं, जैसे महफिल मुशायरा रखते हैं, एक इनिशिएटिव हमारे कल्चरल एकेडमी का, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं जो कि उन्होंने ये इनिशिएटिव कर लिया है। और छोटे बच्चों को भी आज मैंने देखा जो डमंग हम जो बोलते हैं उनको अभी उस ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहा है। ये कौंसिल का एक इनिशिएटिव है, इसीलिए ये 2 दिन का प्रोग्राम जो है कल्चरल एकेडमी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ करगिल की जानिब से कौमी सतह पर आर्चरी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा रहा है। खरी सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये मुकाबले हुए। करगिल से 22 और लेह से 22 तीरंदाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली मेहमान खसूसी थे। उन्होंने कहा कि करगिल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। हमारा चौथा जो इवेंट हम हो रहा है, इससे पहले भी हमने कहीं सिलेक्शन प्रोसेस कराए हैं, जिसमें हमने जमशेदपुर टाटा नगर में भी सिलेक्शन के लिए करने के बाद कंपटीशन के लिए भेजा है और उसके बाद भी हमने महाराष्ट्र भी भेजा है। और मीनवाइल आपको पता है कोविड के वजह से हमारा जो एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा इसमें डिले आया, हमारा स्पीड थोड़ा स्लो हुआ, जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद अभी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन मिला है और हम काफ़ी शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, काउंसिल का, और खुसूसन हमारे आगा सईद अब्बास साहब का लाए थे, आज मोहसिन साहब आए थे। काउंसिल का हमें बड़ा सपोर्ट रहा। DC साहब ने हमको परमिशन दिया और आने वाले वक्त में अगर कोविड का कोई इशू नहीं रहा। फौज की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल द्रास में मेडिकल और डेंटल कैंप मुनक्किद किया गया। इलाज के साथ दवाइयां भी मुफ्त फराहम की गई। कई अफराद ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। इस मौके पर लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आज बहुत बड़ा मुबारक का दिन है क्योंकि यहाँ आर्मी वालों ने एक बड़ा कैंप लगाया है जिसमें यहाँ पर दवाई दिया जाता है, डॉक्टर टेस्ट करता है, एक्सरे टेस्ट करता है, EG टेस्ट करता है और हर एक को दवाई देता है। ये हर वक्त हर महीने में 2 बार होना चाहिए कम से कम। यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, इनकी यहाँ बीमारी भी ज़्यादा है।
वक्त हो गया एक छोटे से